गाइस, आज का हम लोग का टॉपिक है कि हम लोग कैसे गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को ऐड करते हैं और वहां पर कैसे सबमिट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, जो भी कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख के जाता है और चैनल को सब्सक्राइब कर देता है, उन लोग के लिए प्लीज यार नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लो। मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व तो कर देता हूँ, लेकिन वो वीडियो का नोटिफिकेशन ही आप तक नहीं पहुंच पाता है। तो अगर आप सब्सक्राइब किए हो तो प्लीज नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना। तो देखिए, हमारा ये जो ब्लॉग है, ये देखिए, ये उसका यूआरएल है, ब्लॉग स्पॉट पे बना है, आपका पर्सनल डोमेन है। तो कैसे करना है, इसकी भी एक ट्रिक है। तो देखिए, आपको सबसे पहले सर्च करना है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च एंड देन कंसोल। और इधर इसको ओपन करने के बाद आपको स्टार्ट नाउ में क्लिक करना है। अब देखिए, ये डायरेक्टली मेरे को गूगल सर्च कंसोल में ले आया है। ठीक है। और मेरी बहुत सारी डेमो के लिए एडिट थी वेबसाइट्स, लेकिन इसमें नहीं है, इस अकाउंट में। तो मैं सिंपली क्या करूंगा, आपके में ये ऑप्शन आ जाएगा डायरेक्ट ऐड प्रॉपर्टी का, जैसे ही आप गूगल से साइन इन होंगे। ठीक है। अगर आपने एक भी बार ऐड प्रॉपर्टी नहीं की है तो आपको क्या करना है, आपको अपना यूआरएल को पूरा कॉपी कर लेना है, या आप चाहें तो सिर्फ डोमेन कॉपी कर लें। तो ये मेरा सब डोमेन हो गया, इतना पार्ट, lightspot-mrprogrammer.blogspot.com। इसको मैं कॉपी कर लूंगा। चाहूं तो मैं ये डोमेन पेस्ट कर सकता हूं, या चाहूं तो मैं पूरा का पूरा HTTPS के साथ भी यूआरएल भी पेस्ट कर सकता हूं। दोनों ऑप्शन है, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं। मैं सिर्फ डोमेन ऐड कर देता हूं। मैं कंटिन्यू में क्लिक करूंगा और ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा। ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है ब्लॉगस्पॉट डोमेन में। ये वेरीफाई कैसे हुआ ये आपको बता दूं। सेम ईमेल से मेरा ब्लॉगर का अकाउंट है, और सेम ईमेल से मैंने गूगल सर्च कंसोल का भी अकाउंट बनाया है। आपको यहाँ पर दिख जाएगा आपका ईमेल। सिंपल है, ऑटोमेटिकली ब्लॉगर का ब्लॉगस्पॉट डोमेन वेरीफाई हो जाएगा, आपको कुछ नहीं करना है। और ये देखिए, ऑटोमेटिकली यहाँ आ गया। और मान लीजिए आपका कस्टम डोमेन है, तो आप कैसे करेंगे। तो उसका भी एक आइडिया ये है कि आपको सिंपली, अगर GoDaddy से लिए हैं तो वहां जाके आपको लॉगिन करके रखना है, और फिर गूगल सर्च में आके करना है। मैं आपको उसका भी एक मेथड बता देता हूँ। सो लेट सपोज मेरे को एक प्रॉपर्टी ऐड करनी है, और उस डोमेन का नाम मैं दे देता हूँ। मेरे पास कोई डोमेन तो है नहीं, पर चलिए ऐसे ही लिख देते हैं, helloworld.com। अब ये मेरे को क्या बोलेगा कि आप ये मान लीजिए ये आपका डोमेन है। ठीक है। आपको अपना डोमेन का नाम यहाँ रखना है, लिखना है। ठीक है। उसके बाद आपको जो txt फाइल आएगी, ये देखिए, आप चाहे तो आप यहाँ से अपना डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। GoDaddy है तो GoDaddy। ठीक है। और स्टार्ट वेरिफिकेशन करेंगे और फिर वो आपको डायरेक्ट लेके जाएगा। और GoDaddy का, जैसे देखिए GoDaddy है तो यहाँ साइन इन करने बोलेगा और ऑटोमेटिकली वेरीफाई कर लेगा। पर मान लीजिए आपको ये भी नहीं करना है, तो मैं आपको एक और ये वेरीफाई करने की कोशिश कर रहा है, बट नहीं होगा। ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये txt को, रिकॉर्ड को अपने डोमेन में जाके पेस्ट करना है। ये कैसे करना है, इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है। और मेरा GoDaddy का अकाउंट बना है, ये कस्टम डोमेन वालों के लिए, ब्लॉगस्पॉट के लिए नहीं है ना। और godaddy.com साइन इन है, माय प्रोडक्ट्स, और इसका साइन इन करने के बाद नीचे आना है। ये देखिए, आपका जो भी डोमेन होगा आपको उसके डीएनएस सेटिंग में जाना है। ठीक है। आप कोई भी यूज कर रहे हो, वहां पर डीएनएस रिकॉर्ड्स होते हैं, सिंपल। ठीक है। ये अभी आपको डीएनएस रिकॉर्ड्स मेरे इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि मैंने इसको चेंज कर लिया। आपको यहाँ पर रिकॉर्ड्स आपके दिखेंगे, तो मैं अपने दूसरे प्रोडक्ट का ही दिखा देता हूँ, .com डोमेन का। ठीक है। ये आ गया, रिकॉर्ड्स दिखेंगे, यहाँ आपको ऐड करना है एक रिकॉर्ड, और वहां पर लिखना है txt। होस्ट में आपको डालना है @ और txt की वैल्यू रहनी चाहिए जो आपने कॉपी किया था अभी, और उसको सेव कर देना है। ठीक है। और सेव करने के बाद आपको सिर्फ 2 से 3 मिनट वेट कर लेना है।
ठीक है, और जाके यहाँ पर जब आप वेरीफाई करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली वेरीफाई हो जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं है। ये helloworld.com मेरे पास नहीं है तो मैं नहीं कर सकता इसको वेरीफाई, तो मैं बैक आ जाऊंगा। ठीक है, बस इतना सा स्टेप था। ठीक है, कोई इतना बड़ा और कुछ आपको टेंशन नहीं लेनी। ये भी नहीं होगा तो आप इंस्टाग्राम में पूछ लेना, मैं आपको वहां भी बता दूंगा। अब देखिए, अब ये मेरा बंद तो गया, चलिए सब डोमेन मैंने ऐड कर दिया। अब वेबसाइट कैसे ऐड करना है, मेन वो है साइट मैप आपको जनरेट करके ऐड करना पड़ेगा। आपको अपने थीम में जाना है, वहां से आपको लिंक ये पूरा यूआरएल को कॉपी कर लेना है और न्यू टैब में लिखना है साइट मैप जनरेटर ब्लॉगर। पहली लिंक है labnol.org। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करिएगा और यहां पर अपना पूरा यूआरएल पेस्ट करिएगा और जनरेट साइट मैप में क्लिक कर देना है। ये जितना पार्ट कॉपी करना है आपको जो आया साइट मैप, और यहां पर आके आपको पेस्ट कर देना है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, यहां नहीं करना है, सेटिंग में आना है अपने ब्लॉगर के, और यहां पर आके नीचे आना है आपको robot.txt फाइल में। ये देखिए कस्टम robot.txt, इसको एनेबल करना है, यहां पर आके आपको पेस्ट कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये क्या कैसे काम कर रहा है, यहाँ पर 1 से लेकर 500 आर्टिकल तक के ही ये जो है काम करेगा। मैक्स रिजल्ट्स 500। मैं आपको लेकिन बता दूं, ये 500 तक शायद काम करता है, मेरे हिसाब से 150 तक ही काम करता है। तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर 150 लिखना है। ठीक है, और फिर से आपको इस साइट मैप को इतना कॉपी करना है और नीचे एक बार एंटर मार के आपको एक बार और पेस्ट करना है साइट मैप। तो इतना पार्ट कॉपी करिएगा साइट मैप वाला और नीचे आके पेस्ट करिएगा, और यहां पर लिखना है आपको 151 से लेकर 300। फिर और आपने 300 से ज्यादा आर्टिकल लिखे हैं तो इतना फिर से कॉपी करके आपको नीचे लाना है, पेस्ट करना है, और यहाँ 150 के बदले आप लिखना है 301, यानी 301 से। लास्ट हमारा 300 था तो 301 आएगा। 301 से 150 यानी 450। ठीक है, ऐसे करके आपको जितने साइट मैप्स है उसको बना लेना है। और मान लीजिए मैंने एक को कॉपी कर लिया, यहाँ से एक की यूआरएल पूरी कॉपी कर ली मैंने, 150 वाली पहली यूआरएल साइट मैप। इसको माइक ड्रॉप हो गया, जस्ट अ सेकेंड ना। ठीक है, अब फिर साइट मैप में आना है गूगल सर्च के, और यहां पर आपको वो लिंक को पेस्ट कर देना है और सबमिट में क्लिक करना है। जैसे मैंने एक यूआरएल सबमिट किया, ये कुड नॉट फैच बोल रहा है क्योंकि अभी जो है मैंने आर्टिकल्स ढंग से लिखे नहीं है। कितने आर्टिकल्स है, 26 है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर कुछ वेट करना। अच्छा, ये रीडायरेक्ट इंडेक्स, हाँ ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है। ये देखिए आ गया डिस्कवर्ड यूआरएल्स, तो कुछ टेंशन नहीं है, वापस से एक बार सबमिट कर दीजिएगा। ऐसे ही एक दो बार सबमिट करेंगे तो ये स्टेटस सक्सेसफुल आ जाएगा। ये देखिए सक्सेसफुल डिस्कवर्ड यूआरएल्स 27। ठीक है, अब मान लीजिए मेरा 150 से जब ज्यादा पोस्ट हो जाएगा ना गाइस, तब आपको वापस से लिंक पे आना है, यही सेकेंड यूआरएल को पेस्ट करना है। अब टाइम आ गया है, यानी आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग इंडेक्स अब क्या होगा 151 और एंडिंग इंडेक्स होगा इसका 300। लेकिन अभी ये एरर देगा क्योंकि मेरे पोस्ट तो 151 तक तो पहुंचे ही नहीं है, तो सबमिट करने का कोई फायदा भी नहीं है। लेकिन आपके हो गए होंगे तो जरूर कीजिएगा। एक तो ये साइट मैप ऐसे सबमिट करते हैं, और एक और साइट मैप होता है जिसका यूआरएल आपको मैं बताता हूँ। हाँ, तो स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, देखिए ये जो है स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, आपको इतना भी आप पेस्ट करेंगे ना तो भी आपका चलेगा, यानी आपका पूरा डोमेन का यूआरएल। ठीक है, चलिए आपको मैं करके दिखाता हूँ। तो इसके आगे लगेगा स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल, और यहाँ पर देखिए, तो ये मेरा ये ब्लॉगस्पॉट का यूआरएल था, और यहाँ स्लैश साइट मैप डॉट एक्सएमएल पेस्ट हो गया। इसको भी सबमिट कर सकता हूँ मैं।
और ये सबमिट नहीं हुआ, वापस से करेंगे, हो गया। देखिए ये आ गया 26। ठीक है, इसमें एक लिंक कम होती है मेरे ख्याल से, एक लिंक कुछ अलग ही होती है जो इसमें आ जाती है लेकिन इसमें नहीं आती, वो मे बी क्वेश्चन मार्क m = 1 हो सकता है। ठीक है, तो आपको उसकी टेंशन नहीं है, सारे पोस्ट को डिस्कवर कर लेंगे इतने यूआरएल्स मिलके। ठीक है, और बस इतना ही आसान था गूगल सर्च में ऐड करना और वेरीफाई करना। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछ लें। ठीक है, और प्लीज़ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना, मैं वापस से बोल रहा हूँ, अगर सब्सक्राइब किए हो तो, क्योंकि फिर आप डाउट लिखेंगे और मैं वीडियो बना दूंगा लेकिन आप ही तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगी। ठीक है, और सिर्फ वीडियो आपको यही देखना था, अच्छा लगा तो ज़रूर से लाइक करें। मिलते किसी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।